सिंस होती है यूजली कई बार वंस इन ए वीक देते हैं और वंस इन ए मंथ देते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा विटामिन डी की टैबलेट के साथ। डॉक्टर साहब एक टैबलेट्स भी आते हैं, सैशेज भी आते हैं? वो मैं आपको अच्छा, बताना चाह रहा ओके। हूँ। तो ये जो मेडिसिन होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस में हम यूज करते हैं, एलेंड्रोनिक जोलेंड्रोनिक एसिड, इनका जो शेड्यूल होता है वो विटामिन डी का जैसा ही होता है। वो भी वंस इन ए वीक लेते हैं, वो भी वंस इन ए मंथ लेते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन होती है, इसके साथ कंसेप्ट है कि वो गोली आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक लेनी है। उसको लेने के लिए 1 गिलास पानी के साथ लेनी है, और लेने के बाद में 1 घंटे तक आपको लेटना नहीं है। उसका रीजन होता है कि उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा चीज आती है उसमें है, वो है विटामिन डी। जी, विटामिन डी के मार्केट में आज के टाइम में 4 तरह के प्रिपरेशन अवेलेबल हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के अंदर शेशेट, जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आते हैं। उसके बाद में आए कैप्सूल्स, हाँ। उसके बाद में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आए, और टैबलेट्स, और अब जो आने लगे हैं नैनो शॉट्स। इन चारों में बेसिकली प्राइस का डिफरेंस है, थोड़ा सा बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस है। नैनो शॉट्स, अच्छा दूसरे इसी आगे मैं आपको बताऊंगा। जो शैशेट है, कैप्सूल है, और जो टैबलेट्स हैं, इनको आपको लेना है दूध के साथ। अब कोई दूध नहीं लेता है, अगर वो दूध से इंटॉलरेंट है या वो नहीं लेना चाहता, तो उसको लीजिए आप खाने के बाद। उसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि विटामिन डी है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अगर आप विटामिन डी को पानी के साथ लेंगे तो वो आपकी बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगा उसका। और जब इमल्सिफिकेशन अगर किसी प्रोडक्ट का नहीं होगा, तो वो आपके स्टूल के रास्ते वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होगा। अभी जो नए टेक्नोलॉजी आई है नैनो शॉट्स, इसमें क्या किया है उन्होंने, कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह की प्रोड्यूस करी है कि आप उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो विटामिन डी के लिए आपको ना एम्प्टी स्टमक लेने की जरूरत है, न आपको उसको लेने के बाद में लेटने की जरूरत है, और न उसको लेने के बाद में आपको 1 घंटे चलने की जरूरत है। विटामिन डी आप कभी भी ऑन द गो ले सकते हैं। उसको पानी में या दूध में मिला देते हैं डॉक्टर साहब, या सैशे को मुंह में डाल लिया? एक ही चीज है, आप उसको दूध में मिला के लेंगे तब भी वो एक साथ ही आपके स्टोमक में पहुंचेगा, मिला के लेंगे तब भी उस स्टोमक में पहुंचेगा। तो कंसेप्ट वही रहेगा, बेसिकली उसको लेना फैटी चीज के साथ है। अगर आप दूध के साथ नहीं लेते तो दही के साथ ले लीजिए। अगर हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना नहीं, वो ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन है, वो है जो आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है, 1 गिलास पानी के साथ लेनी है। विटामिन डी तो आप 1 कप के साथ भी ले सकते हैं। तो ये क्या सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब? जैसे बहुत से लोगों को मैंने सुना जिनको विटामिन डी के लिए कहा गया कि जब वो चलते हैं तो जो तलवा होता है पैर का, वो बहुत दुखता है, लगता है जैसे थके से पैर हैं। यूजुअली विटामिन डी में पूरी जनरलाइज बॉडी पेन होता है, स्पेशली अगर तलवों के अंदर आपको जलन हो रही है या कुछ टिंगलिंग नमनेस हो रही है, तो मोर लाइकली है कि आपको विटामिन B12 की कमी होगी, ना कि विटामिन डी की। तलवों में अगर भारीपन आ रहा है, आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको विटामिन B12 की कमी के चांसेस ज्यादा है, ना कि डी के। वेरी गुड, आपने ये भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। डॉक्टर साहब एक लिसनर है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। तो माँ का जो दूध होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दूध आप 2 फूड, एक चीज नोट करिए, बच्चों में नहीं, बड़ों में नहीं, एडल्ट में नहीं, वृद्ध जनों में नहीं, एक दूध और एक अंडा, ये 2 ऐसे फूड हैं जो कंप्लीट फूड माने जाते हैं। इनमें सिर्फ एक ही विटामिन की कमी होती है, वो होता है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, अंडे में विटामिन सी नहीं होता है। तो अगर आप माँ को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड देंगे, माँ के खाने के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध जो अगर आप अच्छे से देंगे, तो नेचुरल है कि माँ के दूध के अंदर वो न्यूट्रिशंस आएंगे और वो बच्चे तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास मलेशिया से सूरज ने लिखकर पूछा है कि हम अक्सर सुनते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, क्या धूप से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कितना टाइम बैठना चाहिए धूप में? देखिए, ये दूसरी चीज थी जो मैं सोच के आया था कि ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपने मुझसे पहले पूछ लिया। मुझे लगा था कि ये जो टॉप वर्ड है, मैं इसको जब समराइज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम इसको रख दें बाद में जाने ये के लिए? आप जैसा आप चाहें, मुझे क्योंकि बताना तो मुझे है ही। हाँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा चीज है कि ये पूरे इंडिया वालों को जानना चाहिए। ये तो भारत से बाहर से पूछ। बिल्कुल। देखिए, विटामिन डी 90% विटामिन डी
की जो कमी हमारे शरीर में होती है वो होती है, हम लोग रहते हैं इंडोर। जी। हमारी एक्टिविटी अब रेस्ट्रिक्ट हो गई है इंडोर से, हम आउटडोर में नहीं जाते, इसलिए विटामिन डी की कमी आजकल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है सन रेज से, अल्ट्रावायलेट बी रेज से। हमारे जो स्किन होती है इसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका मुझे नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है विटामिन जैसे ही वो सन के कांटेक्ट में आता है तो वो कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्रो विटामिन डी। ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फिर लीवर में और किडनी में जाके ये फाइनली मेटाबोलाइज होके एक्टिव विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट एक्टिव विटामिन D3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द विटामिन डी। तो अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, केवल सन से आप विटामिन डी की कमी पूरी करना चाहते हैं, तो हाँ ये पॉसिबल है। इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। सन एक्सपोजर बिटवीन 10 AM टू 2 PM, 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच की जो धूप होती है, जब सन टॉप पे होता है, सन यूजुअली टॉप पे होता है 12 बजे के आसपास, लेकिन 12 बजे की जो धूप होती है वो कई बार सहन करने लायक नहीं होती जी। तो हम कहते हैं कि 10 से 2, 11 से 1, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आपकी बॉडी का ओनली 25% बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड हो, मतलब आपका चेहरा, गला, आपके हाथ और आपके थाइज वाला पार्ट, थाइज से नीचे वाला पार्ट, अगर इतना भी पार्ट एक्सपोज है, ये 25% बॉडी का पार्ट हो जाता है। इस पार्ट के साथ अगर आप जो मैंने टाइम बताया है इसमें अगर आप समर्स में केवल और केवल 15 मिनट बैठ जाते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी हो जाती है। और अगर आप वीक में 5 दिन बैठ जाते हैं तो पूरे वीक की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आप विंटर्स में बैठते हैं तो इस 10 से 15 मिनट को आप बढ़ा लीजिए 15 से 20 मिनट या 25 मिनट। ये विंटर्स की बात कर रहा हूँ। विंटर्स में तो ज्यादा देर बैठते भी ज्यादा देर है, लेकिन एक्चुअली विंटर्स में जो रेज होती हैं फिल्टर हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन फेयर है और अगर आपकी स्किन डार्क स्किन है, तो अगर आप फेयर स्किन वाले हैं तो आपको एक्सपोजर और भी कम जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको 10 मिनट ही बैठना पड़े। और अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपका जो ड्यूरेशन है बैठने का वो 5 से 10 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, आप जब भी धूप में बैठें 15 से 20 मिनट जितनी देर भी बैठें, सनस्क्रीन लगा के ना बैठें। अगर आप सनस्क्रीन लगा के बैठेंगे तो सनस्क्रीन क्या होती है, ये जो यूवी रेज होती हैं उनको फिल्टर आउट कर देती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फेस के लिए होता है ना डॉक्टर? नहीं, यूजुअली कई बार हाथों पे भी लगाते हैं क्योंकि उससे टैनिंग हो जाती है। ओके। तो यूजुअली जो होते हैं, फीमेल्स होती हैं, मेल्स भी होते हैं जो टेम्परेट उसमें रहते हैं, वो करते हैं। और देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है SPF लेवल बढ़ाते जाते हैं, 50, 45 उस तरह का यूज करते हैं। तो आपको जो SPF लेवल है वो कम रखना है। ओके तो ये आपने बता दिया कि किस वक्त, किस मौसम में और कितनी देर धूप में बैठना जरूरी है। हम यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप सुन रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ही नहीं सारे लिसनर्स को ही बताना चाहूंगा कि एक्सेस धूप का सेवन ना करें। WHO ने जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कैंसर को ट्रैक करती हैं, वो ये कहती हैं कि एक्सेस धूप का सेवन करने से स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको एक्सेस धूप का सेवन नहीं करना है। थैंक यू सो मच हमसे जोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, राजन हमसे चंडीगढ़ से लिखकर पूछते हैं कि इज सोया मिल्क इक्वल टू मिल्क? वी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए, सोया मिल्क बेसिकली वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो वेगन डाइट्स पे होते हैं, जो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो दूध है, गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, जिसका भी है, वो है तो एनिमल प्रोडक्ट ही जी। तो सोया मिल्क वो लोग प्रेफर करते हैं। तो न केवल सोया मिल्क, अब तो मार्केट में राइस मिल्क भी आने लगा है, ओट मिल्क भी आने लगा है, आलमंड मिल्क भी आने लगा है। इन सब में भी विटामिन डी होता है, लेकिन मोस्टली फोर्टिफाइड रूप में होता है। तो आप जब भी मार्केट में सोया मिल्क लेने जाएं तो आप उसका लेबल जरूर चेक करिएगा कि उसके 100 ml में कितना माइक्रोग्राम विटामिन डी है। तो ये आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी टू कंपनी, वैरायटी, लोकेशन टू लोकेशन, उनकी ब्रांडिंग में, फोर्टिफिकेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। यूजुअली 100 ml, जितना मुझे पता है कि 250 ml में तकरीबन
1.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है, सॉरी डी नहीं, विटामिन B12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो विटामिन B12 जो होता है 1.6 माइक्रोग्राम के करीब होता है। सोया मिल्क में नॉर्मल मिल्क से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न वही है कि वो फोर्टिफाइड थोड़ा सा उसमें किया जाता है। डॉक्टर साहब, पटना से किसी का मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, शायद 45 साल की हैं ये, माई सेल्फ 45 ईयर फीमेल। इन्होंने पूछा है कि विच वाइटामिन्स जिसकी कमी की वजह से हाथ और पैरों में नमनेस होने लगता है। मैं पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एंड आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। आई एम फेसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 month। प्लीज एडवाइस विच वाइटामिन्स आई शुड इंक्लूड इन माई डाइट। देखिए, नमनेस और जो टिंगलिंग एंड नमनेस जो आप चीज़ बोल रहे हैं, ये टिपिकल है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। इसके और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली विटामिन की तरफ ही जाना चाहते हैं तो कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले जस्ट चेक योर विटामिन B12 लेवल इनिशियली, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है, आपको वास्तव में विटामिन B12 की कमी है या नहीं। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो यू कैन स्टार्ट द सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और इंजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी विटामिन B12 का लेवल क्या है। इसके साथ ही साथ अपनी डाइट को, जैसा मैंने आपको बताया कि आप दूध, सीरियल्स का, या जो न्यूट्रिशनल यीस्ट भी आते हैं मार्केट के अंदर, जो आप 1-2 ग्राम भी अपनी चीज़ों